मंदिर का निर्माण खजुराहो शैली पर बना है। देखिए, सबसे पहले धरातल पर जगती बनी है और जगती के ऊपर अधिष्ठान है और अधिष्ठान से ऊपर ये जो है आप दीवारें देख रहे हैं या भित्ति देख रहे हैं, जंघा जिसे कहते हैं, और जिस पे मूर्तियाँ बनी हैं वो सारी मूर्तियाँ मैंने आपको दिखाई। और ऊपर वरंड है, मतलब कॉर्निश, और जो कि शिखर है उसके ऊपर त्रिशूल रखा गया है और नीचे जो है मूर्ति आलय में स्थापित हैं। और मैं आपको उन मूर्तियों को दिखाऊंगा। देखिए, ये छोटी छोटी मूर्तियाँ यहाँ पे ये हैं, इनको भी देख लें। ये छोटी छोटी मूर्तियाँ स्थापित हैं जो तालाब के सामने की ओर यहाँ पर हैं। ये पूरब में सूर्य उग रहा है और ये दक्षिण भाग है, तो दक्षिण साइड की जो दीवार है उसके ऊपर ये मूर्तियाँ बनी हैं और ये स्तंभ बने हैं। ये मूर्तियों को देखें ध्यान से। अब हम पुनः मंदिर की ओर चल रहे हैं और यहाँ पर हम कर्दमेश की और बातें बताएंगे, क्योंकि उन्होंने आराधना की थी और भगवान शिव से ये प्रार्थना की थी कि जो है उनको युवा बना दें, तो उनको युवा भगवान शिव ने होने का आशीर्वाद दिया और फिर वो 20 साल के हो गए। को इसके अध्यात्म की दृष्टि से बताते, कर्दम जीवात्मा है और देहूति बुद्धि है। देहूति देव को बुलाने वाली निष्काम बुद्धि है। एक दिवस कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। ये देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने देवहूति से कहा, हे देवी, कुछ वरदान मांगो, तुम जो मांगोगी वह तुम्हें दूंगा। देवहूति ने कहा, आप जैसे ज्ञानी पति मुझे मिले हैं वही वरदान है। मैं तो पूजा करके बस इतना ही मांगती हूँ कि मेरा सौभाग्य खंडित रहे। ये कर्दम ने अपनी पत्नी से वार्ता कर रहे थे, जिनका नाम दूसरा नाम देवहूति भी आया है। यह सुनकर कर्दम बोले, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मांगना ही होगा। पति के आग्रह करने पर देवहूति ने कहा, क्या आपने प्रतिज्ञा की थी कि एक संतान के होने पर संन्यास लेंगे। अब यदि इच्छा हो तो एक बालक का मुझे दान दो। मनुष्य शरीर की रचना ही ऐसी है कि यह भोगों का मर्यादित प्रमाण में उपभोग कर सकता है। मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो वह रोगिष्ठ हो जाएगा। कर्दम बोले, मैं तुम्हें दिव्य शरीर अर्पित करूंगा। तब उन्होंने देवहूति को सरस्वती में स्नान करने की आज्ञा दी, जिससे निकली अनेक दासियों ने देवहूति का श्रृंगार किया और कर्दम जी ने संकल्प के बल से दिव्य विमान बनाया, जिसमें बैठकर दोनों ने 100 वर्षों तक विहार किया। इन 100 वर्षों में 9 कन्याएं हुईं, जो साक्षात नवधा भक्ति का स्वरूप थीं। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, शक्यमात्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो श्रवण से जो है जो भक्ति की वह है परीक्षित, उसके प्रमुख हैं। कीर्तन सुखदेव, स्मरण प्रहलाद, पाद सेवन लक्ष्मी, अर्चन पृथुराज, वंदन अक्रूर, दास्य हनुमान, शक्य अर्जुन, आत्मनिवेदन बलि राजा। इन्हें नवधा भक्ति का प्रमुख उदाहरण कहते हैं। श्रवण ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, भक्ति का प्रमुख स्रोत है और श्रवण करके जो हम लोग उनकी कथाओं को निरंतर सुन करके तृप्त होते हैं। कीर्तन, ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन किया जाता है। स्मरण में निरंतर परमेश्वर का स्मरण होता है और महात्म्य को ध्यान में लाते हैं और उस पर मुग्ध होकर के ध्यान करते रहते हैं। पाद सेवन, ईश्वर के चरणों का आश्रय लेकर उन्हीं की को सर्वस्व माना जाता है, जैसा माँ लक्ष्मी ने किया। अर्चन, मन, अर्चन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन होता है। वंदन, भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश के रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना या उनकी सेवा करना। और दास्य, ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझ करके उनकी सेवा करना, ये दास्य भक्ति कहलाती है। और साख्य में भगवान की अर्जुन ने सखा भाव से भक्ति की। आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित करना और जो कुछ भी है वो भगवान का है ये मानते हुए जब निष्काम कर्म करते हैं
वो इसमें आता है। 4 तरह के भक्त होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, चतुर्विधा भजन्ति माँ जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरार्थिरो ज्ञानी चा भरतवर्ष। तो हे अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त भक्त वह है जो शरीर पे कष्ट आ जाने पर, धन वैभव नष्ट होने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है। और जिज्ञासु भक्त वह है जो शरीर के पोषण के लिए नहीं, वरन संसार को अनित्य जानकर भगवान के तत्व को जानने और पाने का भजन करता है। अर्थार्थी भक्त वह है जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है और इसके लिए भोग पदार्थ और धन मुख्य है। यानी आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु तो सकाम होता है, परंतु ज्ञानी भक्त सदैव निष्काम होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता, इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। और ज्ञानी भक्त को योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। इनमें से कौन सा भक्त सर्वश्रेष्ठ है? वो है ज्ञानी। और वैसे भगवान को ये चारों ही भक्त अच्छे लगते हैं और उनकी सभी की इच्छाएं वो पूर्ण करते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमः स च मम प्रिय। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ में भक्ति में लगा रहता है वो सर्वश्रेष्ठ है। नवदा भक्ति ना होने तक कपिल अर्थात ब्रह्म ज्ञान नहीं आता। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, साख्य, आत्मनिवेदन, ये 9 अंग नवदा भक्ति के हैं। जो उनके 9 कन्याएं हुई माना जाता है वो यही हैं। भक्ति ही ज्ञान रूप में बदलती है। भक्ति की उत्तम अवस्था ही ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान की पूर्वावस्था ही भक्ति है। भक्ति द्वारा ही ज्ञान मिलता है। भक्ति ज्ञान आय कल्पते। तात्विक दृष्टि से अंत में ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं रहता। भक्ति में पहले दासो अहम फिर सो अहम का स्वरूप होता है। 9 कन्याओं के जन्म के बाद कर्दम संन्यास लेने को उद्यत हुए, किंतु देवहूति ने प्रार्थना की, नाथ अपने पुत्र जन्म के बाद संन्यास लेने को कहा था, अभी पुत्र भी नहीं हुआ, फिर 9 कन्याओं आदि का विवाह भी करना है। आने पर भगवान कपिल का जन्म हुआ। तब ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार कर्दम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह इन 9 ऋषियों के साथ किया। कला का विवाह मरीचि के साथ, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ, श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ, अविर्भू का विवाह पुलस्त्य के साथ, और गति का विवाह पुलह के साथ, क्रिया का विवाह क्रतु के साथ, ख्याति का विवाह भृगु के साथ, और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ, शांति का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार हो सके। तब कर्दम जी कपिल के पास जाकर उनको प्रणाम करके संन्यास आश्रम चले गए। तो ये एक संक्षिप्त कहानी है कर्दमेश्वर की, इसीलिए इसका काशी में बहुत ही अधिक महत्व है और लोग इसका दर्शन करते हैं। और पंचक्रोशी परिक्रमा का इसीलिए पहला पड़ाव है और रात्रि में लोग यहाँ विश्राम करते हैं। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी इस मंदिर से मुनि से प्रार्थना करता हूँ, वह आप सभी को सुख, शांति एवं समृद्धि दें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान शंकर से प्रार्थना है कि वह आपकी मनोकामना पूर्ण करें।